महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाए ये 9 चीज़ें, वरना हो जाओगे बर्बाद। हर वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। शिवपुराण के अनुसार इस तिथि की पावन रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। फिर इसी दिन भगवान शिव और आदिशक्ति का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए शिवरात्रि पर शिव पार्वती की पूजा विशेष अधिक फल देने वाली है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, भांग, पुष्प, धतूरा, चंदन, फल अर्पित किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना शास्त्रों में निषेध माना गया है। नंबर 1, नहीं चढ़ता है केतकी का फूल। कथा है कि ब्रह्मा जी ने केतकी के फूलों को बहला फुसला कर भगवान शिव के सामने झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मिल गई है और केतकी के फूल से भी झूठी गवाही दिलवा दी, जिससे रुष्ट होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। नंबर 2, तुलसी पत्र न चढ़ाए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने देवी तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था। इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैविक गुणों वाली पत्तों से वंचित कर दिया। भगवान विष्णु की उपासना तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होती, परंतु भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। नंबर 3, हल्दी नहीं चढ़ाएं। शिवजी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिवजी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। हल्दी की जगह आप भोलेनाथ को पीले रंग का चंदन अर्पित कर सकते हैं। नंबर 4, शंख जल से अभिषेक न करें। शिवपुराण के अनुसार शंखचूड़ एक महापराक्रमी दैत्य था, जिसका वध स्वयं भगवान शिव ने किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए महाशिवरात्रि पर कभी शंख से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 5, नारियल पानी न चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है। नंबर 6, शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित। भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, खास तौर पर सिंदूर और कुमकुम को। सुहागिन महिलाएं
अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं। नंबर 7, टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाया जाता है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाते। नंबर 8, न करें शिवलिंग की पूरी परिक्रमा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय भूलकर भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस आधी परिक्रमा को चंद्र परिक्रमा भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में पूर्ण परिक्रमा वर्जित मानी गई है। नंबर 9, कैसे हो बेलपत्र। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ये बेलपत्र कहीं से टूटे फूटे, फटे या खंडित नहीं होने चाहिए। बेलपत्र को हमेशा चिकनी वाली सतह की तरफ से ही अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को चढ़ी बेलपत्र का आप धोकर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना गया है। महाशिवरात्रि की रात गहरी शांति और परोपकार की भावना लाती है। इस दिन किया गया कोई भी ध्यान 100 गुना अधिक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रखा है, जो अत्यधिक दर्द देने वाला था। कहते हैं भगवान शिव की पूजा का महाशिवरात्रि ही सबसे बड़ा दिन है। यदि भोले बाबा इस दिन सच्चे मन से कुछ मांगा जाए तो उनकी हर इच्छा पूरी होती है। महाशिवरात्रि पर करें यह काम। नंबर 1, रात्रि जागरण करना चाहिए। नंबर 2, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। नंबर 3, शिव विवाह की कथा और शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। नंबर 4, नंदी बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। नंबर 5, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। नंबर 6, पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। नंबर 7, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसी वीडियो और देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।